एक समय की बात है, एक शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में सास, ससुर, बेटे और बहू रहते थे। बेटे का नाम था अरुण और बहू का नाम था राधा। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, परंतु राधा की सास उससे बहुत जलती थी। वो बात बात पर राधा को नीचा दिखाती और उसके साथ नौकरानियों जैसा व्यवहार करती। अभी उसकी शादी को कुछ ही महीने हुए थे कि सास ने राधा पर बहुत से अत्याचार शुरू कर दिए। राधा बेचारी दिन भर काम करके थक जाती, फिर भी वो अपनी सास को खुश करने के लिए काम में लगी रहती। ओहो, अभी भी मेरा कितना सारा काम बचा हुआ है। काम कर कर के सुबह से मैं थक गई हूँ, पर कोई बात नहीं, थोड़ा काम और कर लेती हूँ। पर राधा की सास ने कभी राधा से सीधे मुंह बात नहीं की, हमेशा उसे जली कटी सुनाते रहती। एक दिन राधा और उसकी सास का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। सारे बर्तन अभी तक रखे हुए हैं। अभी तक तुम क्या कर रही थी राधा? ये नहीं कि सारे काम जल्दी जल्दी निपटा लूं, पर नहीं, तुमको आराम करने से फुर्सत मिलेगी तो ना। नहीं माँ, मैं आराम नहीं कर रही थी, सुबह से सारे कामों में ही लगी हुई हूँ। हाँ, बस रहने दो, मुझे मत बताओ कि तुम कितना काम में लगी हुई थी। हाय, मेरी तो किस्मत ही खराब है जो मुझे ऐसी कामचोर बहू मिली। कामचोर, और वो भी मैं? सारे घर के काम मैं अकेले करूं और कामचोर भी मैं ही? हाँ, सिर्फ जबान लड़ाने तो आते हैं तुम्हें, और कुछ करने तो आता ही नहीं है। अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। राधा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि उसकी सास ने भी उसे घर से निकाल दिया था। उसने सोचा कि मैं जाकर अरुण से मिल लेती हूँ और उसे सारी बात बता दूंगी। राधा अरुण से मिलने जा ही रही थी कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और वो फौरन मर गई और राधा भयानक आत्मा में बदल गई और फिर वो अपने ही घर में जाकर रहने लगती है। राधा को मरे हुए कुछ दिन गुजर गए थे और अब अरुण की माँ उस पर दूसरी शादी के लिए दबाव डालने लगी। अरुण अब उसी की मौत का शोक मनाते रहेगा क्या? मुझसे घर के कामकाज नहीं होते। तुझे तो पता ही है ना, मेरे घुटने और कमर में हमेशा दर्द रहता है। अब बस तू जल्दी से शादी कर ले। पर माँ, अभी राधा को गए हुए कितने दिन ही हुए हैं। मैं अभी किसी से शादी नहीं करना चाहता। मैं कुछ नहीं जानती, मैंने बात कर ली है शर्मा जी से। तू बस उनकी बेटी से शादी कर ले। ये सारी बातें भूतिया बहू सुन रही थी। अरुण करता भी क्या, आखिर उसकी माँ के आगे किसी की नहीं चलती थी और उसने शर्मा जी की लड़की से शादी कर ली। उसका नाम रागनी था। भूतिया बहू ये सब देखते रही पर कुछ कर न सकी। जिस तरह राधा ने घर को संभाला था, उसी तरह रागनी भी अपने घर को संभाल रही थी और उसकी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही थी। भूतिया बहू रागनी को परेशान करने के लिए जब देखो तब कुछ न कुछ तोड़ती रहती, गंदगी करते रहती और इस सब का इल्ज़ाम रागनी पर लगता और फिर रागनी की सास उसे बुरा भला कहती। रागनी की सास उसे भी परेशान करने लगी और उसके साथ नौकरानियों जैसा व्यवहार करने लगी। रागनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी सास ऐसा क्यों कर रही है। फिर उसने अरुण से इस बारे में बात की। तुम्हारी माँ को बहू नहीं, नौकरानी चाहिए। वो मेरे साथ नौकरानियों जैसा व्यवहार करती हैं। आज तक उन्होंने मुझसे हंसकर बात नहीं की, हमेशा बस मुझ पर हुक्म चलाती रहती हैं, हमेशा मुझसे गुस्से में बात करती हैं। ऐसे ही रहा तो कैसे चलेगा? मैं कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी इस घर में? भूतिया बहू ये सब देखकर खुश हो रही थी। किसी के हंसने की आवाज आई ना? तुम बात पलटने की कोशिश मत करो। नहीं रागनी, माँ का नेचर तो तुम जानती ही हो। वो थोड़ी गुस्सैल है पर दिल की बुरी नहीं है। और फिर हमारी नई नई शादी हुई है, थोड़ा तुम एडजस्ट करो और टेंशन मत लो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। रागनी अरुण की बात मान जाती है और फिर अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाती है। अब बस उसे अच्छे दिनों का इंतज़ार था, लेकिन वक्त के साथ मामला और गंभीर होता जा रहा था। बहू कहाँ मर गई है? क्या हुआ माँ जी? आपको कुछ चाहिए क्या? खाना वाना मिलेगा आज मुझे या नहीं? हाँ माँ जी, बस बन रहा है। इतनी देर से बन रहा है, अभी तक बना नहीं? क्या करते रहती है तू? किचन में भी सोती रहती है क्या, कामचोर कहीं की? और हाँ, कल दाल में नमक कम था, ध्यान कहाँ रहता है तेरा? कभी तो ढंग का खाना बना लिया कर। नहीं माँ जी, दाल में नमक तो ठीक था, हमने भी वही खाना खाया था। अच्छा, तो अब तू मुझसे ज़बान लड़ाएगी, झूठी कहीं की? तुझे तेरे माँ बाप ने कुछ सिखा के नहीं भेजा है क्या
आपके ससुराल में कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। मेरी तो किस्मत ही खराब है। मेरी पहली बहू भी ऐसी ही कामचोर थी और दूसरी भी। भूतिया बहू ये सब सुनते रहती है और अपनी सास की झूठी बातें सुनकर उसे गुस्सा आता है और फिर वो ये दोनों के सामने आ जाती है। रागनी और उसकी सास उसे देखकर डर जाते हैं और उससे पूछते हैं, तुम कौन हो और हमारे घर में क्या कर रही हो? मैं राधा हूँ, जो तुम्हारी वजह से आज इस दुनिया में नहीं है। बस अब और नहीं। जिस तरह तुमने मुझे सताया उस तरह मैं रागनी को नहीं सताने दूंगी। मुझे लगा कि मेरे जाने के बाद तुम बदल जाओगी, पर नहीं, तुम आज भी नहीं बदली। कोई लड़की जब शादी करके आती है तो उसे प्यार और सम्मान से रखना चाहिए, ना कि उसके साथ नौकरानियों जैसा व्यवहार करना चाहिए। पर तुम क्यों ये सब समझोगी? तुम्हारे पास तो बेटी ही नहीं है। तुम्हें क्या पता बेटी की वैल्यू। तुझे जितने जुल्म करने थे कर लिए, पर अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। नहीं राधा, तुम इन्हें माफ़ कर दो। चाहे ये जैसी भी हो, पर है तो मेरी माँ जैसी ही ना। ये सब सुनकर सास को बहुत दुख हुआ कि मैंने जिसके साथ इतना ख़राब व्यवहार किया आज वही मुझे बचा रही है। राधा बेटी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हाँ, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार किए, पर अब मुझे माफ़ कर दो। मैं वादा करती हूँ मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगी। मैं रागनी को अपनी बेटी जैसे रखूँगी। ठीक है, मैं जा रही हूँ, पर अगर तुमने रागनी को वापस तकलीफ पहुंचाई तो मैं दोबारा आऊंगी, और इस बार मैं किसी पर रहम नहीं करूंगी। इतना कहते ही भूतिया बहू गायब हो गई और फिर सास ने रागनी से माफ़ी मांगी और उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगी और सब हंसी खुशी रहने लगे।